हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। आज तक हम लोगों ने बात की है हाउस बिल्डिंग की प्रोसेस के बारे में और हाउस बिल्डिंग में आप कितना पैसा कमा सकते हो उसके बारे में। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक यहाँ पे आ जाएगी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउस बिल्डिंग में पैसे तो मिलते हैं, पर जर्मनी में यहाँ पे रहने खाने का क्या कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्चुअली जर्मनी में कितना है, तो उसको हम आज पूरी तरह से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली। किसी भी जगह पे अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग को काउंट करना है तो मल्टीपल चीज़ें उसके ऊपर अफेक्ट करती है। कोई भी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता, वो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। आप कौन से सिटी में रहते हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपके खर्चे कैसे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। पर मैं जो है वो एक जनरल कंसेप्ट लेके चलूंगा कि अप्रोक्सीमेटली कोई नॉर्मल इंसान के लिए, सिंगल पर्सन के लिए वो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपका रेंट। यहाँ पे मैक्सिमम खर्चा जो होता है यहाँ पे वो रेंट का होता है। अगर आप पहले आते हो तो ऑब्वियसली आपके पास अपना खुद का घर नहीं होगा, आप किसी भी जगह पे रेंट पे रहोगे। एंड जो है वो कौन सी सिटी में रहते हो, कौन से टाउन में रहते हो, किस तरह से रहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इंडिविजुअल का खुद का फ्लैट रह के अकेले रह रहे हो तो आपका कॉस्ट थोड़ा हाई रहेगा। अगर आप शेयरिंग फ्लैट्स में रहते हो या फिर हॉस्टल में रहते हो तो फिर आपका कॉस्ट जो है वो कम आएगा। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक सिंगल पर्सन के लिए अगर हम पकड़ के चले तो अप्रोक्सीमेटली वो रेंज जो होती है वो 400 से 600 यूरो के बीच में आती है। अगर आप इंडिविजुअल फ्लैट लेते हो तो वो ज्यादा होता है, अगर आप शेयरिंग में लेते हो तो वो लगभग आपको कम पड़ता है। छोटे सिटी में आपको 400-500 यूरो में आपको पूरा 1 BHK का फ्लैट मिल जाता है। तो आप अगर बड़ी सिटी में जाओगे तो आप 3-4 पर्सन के साथ शेयरिंग में रहोगे, अगर आपको एक कमरा मिलता है तो उसका भी आपका 400-500 यूरो होता है। तो वो आपके ऊपर रहता है कि आपको किस तरह से रहना है और आपको कितना सेविंग करना है, तो वो आपका रेंट का होता है। यहाँ पे मैं वही बोलूंगा कि अगेन ये चीज जो है वो अलग अलग रहती है, कौन सी जगह पे आपको मिलती है पोजीशन, आप कहाँ पे रह रहे हो उसके ऊपर ये बहुत कुछ मैटर करता है। अगर आप सिटी सेंटर के पास रहना चाहोगे तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, अगर आप सिटी से थोड़ा दूर लेते हो तो फिर वो जो है रेंट आपका काफी कम हो जाता है। दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग में बड़ा खर्चा आता है वो है ग्रोसरी का। ग्रोसरी जो है आपका डे टू डे में, अगर आप जो सब कुछ खाने पीने की चीज हो या फिर नहाने के लिए साबुन हो, कपड़े धोने का साबुन हो, बर्तन के साबुन हो, जो भी मतलब आपका डे टू डे आप पूरा जो यूज करते हो उसको ग्रोसरी के खर्चे में हम लोग काउंट करते हैं। इसके ऊपर भी काफी डिपेंड करता है कि आप किस तरह के पर्सन हो। अगर कोई वेजिटेरियन है तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम आएगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ता है। पर फिर भी नॉर्मल पर्सन की बात करें तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन के लिए मंथली 150 से 200 यूरो के बीच में आपका मंथली कॉस्टिंग आ जाता है, जिसमें आप आराम से पूरे महीने की ग्रोसरी उसमें आ सकते हो और उसे अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकते हो। अगेन डिपेंड करता है कि अगर आप अल्कोहल ज्यादा लेते हो या फिर सिगरेट और वो सब पीते हो या फिर आइसक्रीम्स और वो सब ज्यादा खाते हो तो डेफिनेटली आपका ये ग्रोसरी का खर्चा बढ़ता जाएगा। अगर आप रेगुलर चीजें ही इस्तेमाल करते हो, वेजिटेरियन हो या फिर वो सब जो चीजें हो, और अगर आपकी कोई हैबिट्स नहीं है तो इन सब सिनेरियो में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो ग्रोसरी जो कॉस्ट है वो आपका काफी नीचे आ जाता है, क्योंकि रेगुलर ग्रोसरी जो है वो काफी अफोर्डेबल होती है यहाँ पे। तो ये हो गया अपना सेकंड खर्चा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट खर्चा आता है वो है आपका ट्रांसपोर्ट का। ऐसा तो होता नहीं है कि अगर आपकी कंपनी या फिर कहीं पे भी इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी आपकी जॉब लगी है तो उसके बाजू में ही आप रहने वाले हो, वही सिटी में रहोगे या फिर किसी और सिटी में भी थोड़ी नजदीक वाली सिटी में भी रहोगे, तो वहां से जो है आपको अप डाउन करने के लिए यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना पड़ता है, तो उसके लिए कॉस्ट आता है। जर्मनी में ये चीज अच्छी है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया है और कनेक्टिविटी छोटे गांव से लेके बड़े शहरों में या फिर मेट्रोज में भी अच्छी रहती है। पर एक बहुत बढ़िया चीज है यहाँ पर जिसको डॉइचलैंड टिकट मतलब जर्मनी की टिकट बोलते हैं, वो 49 यूरोस पर मंथ की टिकट है। आप जर्मनी में कहीं पे भी चले जाओ, बस में या फिर ट्राम में या फिर रीजनल जो ट्रेन होती है, लॉन्ग डिस्टेंस जो बुलेट ट्रेन होती है वो इंक्लूड नहीं होती। रेगुलर जो नॉर्मल ट्रेन होती है तो वो सभी अनलिमिटेड आप यूज कर सकते हो। सिर्फ मंथ में एक बार 49 यूरोज आपको पे करना होता है और वो टिकट के साथ आप पूरे महीने कहीं पे भी जर्मनी में किसी भी सिटी में चले जाओ वो टिकट आप यूज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप घूमना फिरना काफी इजीली हो जाता है अगर आपके पास ये टिकट होती है। तो पर ये टिकट के लिए आपको जो खर्चा जो है आपका 49 यूरोज जितना होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सबको ये टिकट करवानी होती है, बिकॉज एटलीस्ट अगर आप 3-4 किलोमीटर भी दूर रह रहे हो और अगर आप ट्राम से भी अप डाउन
डाउन करते हो तो उसमें भी अगर ये टिकट है तो वो आपको सस्ता पड़ता है। अगर आपके पास ये मंथली टिकट हो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम आ जाता है। ये एक खर्चा आपको ऐड करना पड़ता है। उसके बाद जो चौथा मैंडेटरी खर्चा आता है वो है रेडियो टैक्स। जर्मन के अंदर टेलीविजन और रेडियो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। डिपेंड करता है कौन सी सिटी में कौन सी एरिया में हो, पर फिर भी अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 10 से 20 यूरो का टैक्स होता है। अगर आप इंडिविजुअली रह रहे हो तो वो जो चीज है आपको अकेले भरना पड़ता है। अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो वो पूरे फ्लैट के बीच में आता है, जितने लोग रह रहे हैं उसके ऊपर होता है कि वो डिवाइड हो जाता है और आपका कम हो जाता है। इंडिविजुअल ले रहे हो तो वो आप अकेले भरना होता है। तो अगेन ये 10 से 20 यूरो के बीच में होता है। और अगर आप 2-3 लोग शेयरिंग में रह रहे हो तो पर पर्सन 5 से 6 यूरो जितना ही मंथली आपका आता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक खर्चा जो मैंडेटरी और फिक्स होता है वो है इंटरनेट का, क्योंकि आज के जमाने में इंटरनेट के बिना किसी को चलता नहीं है। तो वाईफाई जो अनलिमिटेड अपने घर में यूज करते हैं, मिनिमम जो पैकेज होता है वो मंथली 25 यूरो से लेके 35 यूरो तक का होता है। डिपेंड करता है फिर आप कितनी बैंडविड्थ वाली स्पीड लेते हो। रेगुलर हाई स्पीड जो नॉर्मल जो होता है, कोई बहुत ऑनलाइन वर्क नहीं करना है और सिर्फ जैसे कि फ्री टाइम के लिए चैटिंग करना है या फिर नेटफ्लिक्स और वो सब देखना है, यूट्यूब देखना है, ऐसे नॉर्मल यूज जो अगर आपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करना है तो उसके लिए ये 30 यूरो या फिर 25 यूरो से शुरू होता है। तो वो पैकेज जो है आपको इनफ रहता है, उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट और वाईफाई आपको मिलता है। तो वो आपका मंथली खर्चा आता है। अगेन ये भी डिपेंड करेगा, अगर आप अकेले रह रहे हो तो वो पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ता है। आप शेयरिंग में रहते हो तो जितने लोग रह रहे हो उसके अंदर आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो अगेन कॉस्ट थोड़ा जो है वो नीचे आ जाता है। फिर दूसरा और मैंडेटरी आता है वो है मोबाइल का प्लान। और मोबाइल का प्लान तो डेफिनेटली चाहिए ही। यहाँ पे इंडिया के जैसे मतलब डेली अनलिमिटेड 1 GB 1.5 GB वाला जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है वैसा नहीं होता। यहाँ पे जो मोबाइल प्लान्स होते हैं वो अगर आप चीपो प्लान्स लेते हो 3 GB या 5 GB 6 GB इस तरह से मिलता है आपको। और फिर आप जैसे ही प्लान बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे वो आपको इंटरनेट ज्यादा मिलते जाता है। बेसिक अगर आप प्लान पकड़ के भी चलो तो मिनिमम जो है वो मंथली आपका 7 से 8 यूरो का सबसे बेसिक जो प्लान है भी इतने का होता है, जो आपको इतना तो मैंडेटरी लगता ही है। उसमें कॉलिंग अनलिमिटेड होता है, SMS अनलिमिटेड होता है, इंटरनेट डेटा वो आपको लिमिटेड मिलता है। और जैसे ही अगर आप अनलिमिटेड या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाला अगर आप कोई करते हो तो फिर वो 20-25 यूरो से पर मंथ से शुरू होता है। डिपेंड करता है आप कौन से प्लान लेते हो, पर मिनिमम लेके चले तो वो आप 7 से 8 यूरो पर मंथ उसका लेके चलना पड़ता है। इसके बाद जो आपका खर्चा आता है वो है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस डिपेंड करता है आप कौन सा इंश्योरेंस लेते हो, कैसा लेते हो। अगर आप गवर्नमेंट इंश्योर्ड हो शुरुआत में जो है वो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, मैंडेटरी होता है यहाँ पे इंश्योरेंस। बिना इंश्योरेंस के आप नहीं ले सकते। प्राइवेट इंश्योरेंस में शुरुआत में कम होता है, पर उसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैकेज ले रहे हो। अगर आप क्वालिफाई भी होते हो के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस के लिए, तो अगर आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका जो भी सैलरी आएगा उसमें से कट होके वो आता है, तो वो आपको खुद मोस्टली पे नहीं करना होता है। और आपकी सैलरी में से जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा उसमें से इंश्योरेंस कट होके आता है। ये इतने जो खर्चे जो मैंने अभी बताए हैं तो वो मैंडेटरी और फिक्स खर्चे हैं, वो सबको आने ही वाले हैं। तो अगर हम इसका सम अप करके देखें तो ऑन एन एवरेज अगेन डिपेंड करेगा कि आप अकेले रह रहे हो कि शेयरिंग बेस पे रह रहे हो, पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम लेके चले तो हर मंथली पर्सन को 700 यूरो से लेके 900 यूरो की रेंज में एक अकेले पर्सन का कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो जर्मनी में लगता है। अगेन अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो वो खर्चा कम आ जाएगा, अगर आप अकेले रह रहे हो तो वो खर्चा बढ़ जाता है। ये तो सिर्फ मैंडेटरी खर्चे की बात है कि हमने फिर अपने ऊपर डिपेंड रहता है कि अगर आप पार्टीज करते हो, क्लब्स में जाते हो, रेस्टोरेंट्स में जाते हो, मूवीज देखने जाते हो, तो वो जो सब एंटरटेनमेंट का जो खर्चा है वो उसके ऊपर आता है। वो अपने ऊपर है कि आप कितना उसके ऊपर खर्च करना चाहते हो, खर्चा नहीं करना चाहते हो, मनी सेव करना चाहते हो, उसकी तो कोई कभी लिमिट नहीं होती। पैसा ज्यादा से ज्यादा खर्च कर सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जनरली बिगिनर के लिए, एक सिंगल पर्सन के लिए इतना खर्चा अपने को दिमाग में रख के चलना पड़ता है। अभी वो खर्चे जो है वो हाउस बिल्डिंग के दौरान क्या वो निकालने पॉसिबल है कि नहीं, कैसे मैनेज करना है फाइनेंस को, फाइनेंशियल टिप जो कैसे पैसे बचाने हैं, अगर आपको घर पे पैसे भिजवाना तो क्या क्या कर सकते हो आप, वो सब बातें जो है वो मेरे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। आज की वीडियो में सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है कि एटलीस्ट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना आता है, ताकि आप लोगों को थोड़ा दिमाग में आइडिया आए कि यहाँ पे कितना फिजिबल है लेके मेंटली हमको चलना है। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको प्रोसेस आपके लिए एग्जीक्यूट करना है या फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरा जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने का। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।